हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है बासु एनसीईआरटी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या कैसे हम लाया जाता है। जैसे कोई डेसिमल पॉइंट हो 1.2356 समथिंग, उसको हम डेसिमल p/q को फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन है किस टाइप का, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या कुछ भी डेसिमल एक्सपेंशन हो, कुछ भी डेसिमल पार्ट हो, उससे कोई लेना नहीं है। बस डेसिमल पार्ट को हम कैसे फ्रैक्शनल पार्ट में करते हैं ये आज हम सीखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 चैप्टर 1 मैथ्स। टॉपिक क्या है? कन्वर्ट डेसिमल एक्सपेंशन इन फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब p/q को p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। चलिए तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे 2.31462 इतना कोई नंबर है, इसको p/q को फॉर्म में कैसे करते हैं। जनरली सबको पता है कि इसको p/q को फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं। जैसे 2.31462 है, इसको डिवाइड कर देते हैं, ये डेसिमल के जगह पर 1 लिखते हैं और जितना डिजिट रहता है उतना 0 बैठाते हैं। तो 1 2 3 4 5 डिजिट, तो 1 2 3 4 5 0। मतलब कोई भी नंबर उसको डेसिमल को ये कब हो रहा है, जब ये टर्मिनेट हो जाए, मतलब कि ये फाइनली कट गया, मतलब कि फाइनली इतना इसका रिजल्टेंट हो, किसी भी फ्रैक्शन का इतना रिजल्टेंट हो, तभी हम इससे इस फॉर्म में हम लिखते हैं। तो ये क्या किस फॉर्म में आ गया? p/q के फॉर्म में। कब आया p/q के फॉर्म में? जब इसका जो रिजल्टेंट हो कोई फिक्स हो, इसके बाद का नंबर कुछ नहीं है, मतलब इतना लास्ट हो गया, इतना बार में डिवाइड हो गया या डिवीजन हो गया। आई बात समझ में? चलिए अब इसी में अगर देखें, अगर इसी में आप देखें तो क्या होता है कि इसमें और नंबर आता है। जैसे सपोज 0.3333 अप टू इन्फिनिटी तक अगर ऐसा नंबर हो, अब इसको हम कैसे डेसिमल p/q को फॉर्म में लिखेंगे या फ्रैक्शनल पार्ट में लिखेंगे। आई बात समझ में? वो नंबर था कि डेसिमल को क्या था, डेसिमल को हटाए 1 लिखे और डेसिमल के बाद जितना नंबर था उतना ही हम 0 लिख दिए। अब ऐसे नंबर को हम कैसे हम फ्रैक्शनल पार्ट में लिखेंगे या p/q को फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें क्या होता है q0 = 0 होना भी चाहिए। कैसे लिखेंगे? चलिए तो इसको ऐसा तो नहीं ना कि इसको डेसिमल यहाँ हटाए डिवाइडेड किए 1 लिखे 0 0 0 0 0 अप टू इन्फिनिटी तक लिख देंगे। ऐसा एकदम नहीं, ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा आइए समझते हैं। देखो बाबू, ऐसे क्वेश्चन को हम इसको लिखते हैं, अगर कोई नंबर रिपीट हो, कोई नंबर रिपीटेशन हो, सेम नंबर डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 1.222222 ऐसे इन्फिनिटी तक या 0.33333 एट इन्फिनिटी तक, उसमें क्या करते हैं इस नंबर को 0. अगर जो नंबर रिपीट हो रहा, जो नंबर रिपीट बार बार करे उसी नंबर के ऊपर वार लगा देंगे। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखो। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि ये नंबर है, हम सपोज मान लिए कि x = 0.333। सपोज हम मान लिए x = 0.333, जो क्वेश्चन हुए हम सपोज मान लिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाइड बोथ साइड,
दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या चीज से? 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा? 10 इंटू 0.333 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, हम 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10x इज इक्वल टू 3.3333 अप टू इन्फिनिटी। हम ऐसे लिख सकते, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा। आई बात समझ में? अब इसको हम ऐसा फॉर्म में तोड़ना है जैसे 10x इज इक्वल टू, मान लिया जाए y प्लस x के रूप में लिखना है, y प्लस x के रूप में लिखना है 10x को। कैसे लिखेंगे? इस नंबर को y प्लस x के रूप में लिखना है। ये कंफर्म है कि x ये फिक्स है, x y प्लस x आएगा ही आएगा। x का वैल्यू क्या है हमको? 0.333। तो इस नंबर में क्या हम ऐसा करें, कितना जोड़ें कि ये नंबर और ये नंबर, या इस नंबर में कितना घटाएं कि ये नंबर जोड़ने से दोनों इसके बराबर हो जाए। तो ये y कैसे फाइंड होगा? y कैसे फाइंड होगा? y निकालने के लिए जितना हमको ये आया उसमें अगर इसको माइनस कर देंगे तो y हमको निकल जाएगा इतना। तो कितना है? 3.333 अप टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी को हटाओ 333 माइनस ये कितना? 0.333 ये हमको माइनस कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा? अगर इसमें हम 0.333 माइनस कर देंगे तो ये हमको y का वैल्यू दे देगा कि नहीं देगा? देगा। तो ये कितना आ गया? ये 3.000 इतना, मतलब कि y इज इक्वल टू 3। मतलब y की जगह पे क्या लिखना है? 3 लिखना है, क्योंकि हमको x फिक्स है। x यहाँ पर क्योंकि हमको x ही तो फाइंड करना है, फ्रैक्शनल रूप में तो लिखना है p बाई q के रूप में। तो यहाँ जो नंबर के बारे में बात हो रही है वही नंबर को यहाँ नोट करना है। तो उस नंबर को कैसे हम लिखें कि दोनों को जोड़ने के बाद इसके बराबर हो जाए? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कितना हो गया? 10x इज इक्वल टू y कितना बोले? 3 प्लस x का वैल्यू कितना है? 0.333 अप टू कितना? इन्फिनिटी है। ठीक है, ये आपको इस रूप में आ गया। अब देन इसके बाद कैसे होगा? इसके बाद जो ये 10x हुआ, ये 10x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 0.33 को क्या लिखेंगे? x, 3 प्लस x, यही ना है? 0.33 को क्या लिखेंगे? 3 प्लस x। अब x को ये साइड ले आइए, तो x को ये साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/9, 3 जा इज इक्वल टू 1/3। ये कितना? x इज इक्वल टू 1/3। तो ये हमको क्या आ गया? ये 1/3 है, जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है। यही आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट कौन है? 1/3। ये आ गया p बाई q के फॉर्म में आ गया, और q नॉट इज इक्वल टू 0 भी है। आई बात समझ में? कैसे करना है? y का मतलब कि किसी भी नंबर को, जो नंबर को निकालना है उसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। सबसे पहले x मानने के बाद दोनों साइड ये 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ऐसा भी स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि सर 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 100 से क्यों नहीं किया, 1000 से क्यों नहीं किया? देखो बाबू, क्या होता है, अगर जितना नंबर पे वार लगा हो उतना ही डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई। जैसे ये एक नंबर पे वार लगा हुआ हो तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद कितना? एक नंबर पे है, मतलब कि ये 10 आ गया। अगर यहाँ एक और नंबर आता, इसके पूरा बार लगा होता, ये 100 पे आता। बट डेसिमल नंबर के बाद जितने नंबर पे वार लगा रहेगा उतना ही से मल्टीप्लाई करना है।
डेसिमल हटा के उतना ही से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये एक डिजिट पे वार लगा हुआ था, इसीलिए हम 10 लिए। अगर ये 2 डिजिट पर रहता तो 100 रहता, 3 डिजिट पर वार रहता तो ऐसा नहीं कि अगर 0.2 उसके बाद 32 पर वार लगा हुआ तो हम ले लेंगे 1000, नहीं, जितना नंबर पर वार, जैसे 2 नंबर पर वार लगा हुआ है तो 2 नंबर पर तो 100 लेंगे, 3 नंबर पर वार लगा हुआ है तो वो हम 1000 ले लेंगे, ऐसे लिया जाता है। तो यहाँ 1 नंबर पर वार था इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई किए। आई बात समझ में? कैसे आ गया 1/3। चलो अब नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल। सपोज इतना बात सबको समझ आ गया कैसे निकलता है बाई, कैसे निकालते हैं बाई, कैसे निकालते हैं मल्टीप्लाई, जो 10 से मल्टीप्लाई हुआ, जो नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद ऐसा हमको लिखना है कि x तो आना ही आना है, उसके बाद दोनों संख्या को जोड़ दिया जाए तो फिर वो जो मल्टीप्लाई का रिजल्टेंट था उसके बराबर हो जाए। तो हमको x वहां से निकालना है क्योंकि x ही तो हमको फाइंड करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं, जैसे एग्जांपल 1.27 अप टू इन्फिनिटी, 27 अप टू इन्फिनिटी, इसको हम लिख सकते हैं 1.27 लिख सकते थे। आई बात समझ में? चलिए अब इसको कैसे करना है, 1.27 का वार, 1.27 का वार लिखेंगे। अब कैसे करना, ये 2 नंबर पे क्या है वार लगा हुआ, इसका मतलब कितना 100 मल्टीप्लाई क्या होगा 100, बोथ साइड टेक 100। बोले थे कि डेसिमल के बाद जितने नंबर पे बार लगा रहेगा उतना ही पे, जैसे डेसिमल हटाते हैं तो कितना लिखते हैं, डेसिमल हटाने को 100 लिखाएगा ना 100, तो यहाँ पे डेसिमल हटाने के बाद 100 लिखा है तो मतलब 100 ही जितना नंबर है उतना ही 0 बैठा के मल्टीप्लाई दोनों साइड से होता है। तो देखिए क्या होता है इसमें, सपोज x हम किसको मान लिए 1.27 अप टू जितना हो x मान लिए। अब क्या बोले थे मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो कितना से मतलब 100, 2 नंबर पे बार लगा हुआ तो 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 1.27 इतना हो गया। अब बताओ अब कितना आ जाएगा ये, अब ये कितना आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 127.27 अप टू इन्फिनिटी, इतना ही तो आ जाएगा ना। 100 में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 127.27 तक चलता जाएगा। आई बात समझ में? अब हम क्या बोले थे, जो ये 100x तो हो गया, अब हमको यहां y प्लस x के रूप में लिखना है। x का वैल्यू ये हो गया और y, हम कैसे इस वैल्यू को यहां पे डालें कि यहां x हो ही, ये वैल्यू आए ही, उसके बाद ये y कितना वैल्यू हम डालेंगे कि दोनों को जोड़ने के बाद इसके बराबर हो जाए, क्योंकि 100 पर इसी को ना y प्लस x में तोड़ना है। तो हमको क्या x भी हमको पता है और y हमको फाइंड करना था। y कैसे हमको फाइंड करेंगे, चलते हैं देखो y कैसे फाइंड होता है। हम बताए क्या थे कि जो नंबर ये है उसमें माइनस कर दो इसको, ये नंबर माइनस इसको कर दो, जैसे y इज इक्वल टू क्या बोले थे, ये जो आया ये फाइनल मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें माइनस कर दे 127.27 इसमें माइनस कितना कर देंगे, माइनस कितना से कर देंगे 1.27, ऐसे चलता जाएगा। तो ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देन इज इक्वल टू 126, फिर कितना आ जाएगा 0.00000 मतलब इज इक्वल टू 126 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ 100x इज इक्वल टू 126 प्लस कितना आ गया 1.27 इतना ही आ गया।
अब हम क्या बोले थे, ये समझ में आ रही बात। अब हम क्या बोले हैं कि जो वैल्यू x का क्या था वैल्यू 1.272 में, उसको वहां पे लिख दो। क्या है 100x इज इक्वल टू 126 प्लस x ये साइड कितना आ जाएगा 99, x इज इक्वल टू 126, x इज इक्वल टू 126/99। ये क्या हो गया, ये पी वाई क्यू को फॉर्म में है ना, पी वाई क्यू को फॉर्म में, और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, ये भी हम वेरीफाई कर दिए। या किसी भी डेसिमल नंबर को अगर दो डेसिमल रेकरिंग नंबर हो, दो रेकर नंबर हो, या दो पे बार लगा हुआ हो, तो हम कैसे फ्रैक्शनल पार्ट में हम कन्वर्ट करते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बस इसी टाइप का है, उसमें थोड़ा चेंजिंग आया। अब थोड़ा क्या चेंजिंग आया भाई, वो तो क्वेश्चन देखने पे ही पता चलेगा क्या चेंजिंग है। इतना समझ में आ रहा है बच्चे लोग कि कैसे हो रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्या है 0.235, नेक्स्ट यही है 0.235, 0.235, ये 35 पर रेकरिंग है, 35 पे रेकरिंग है। तो हम कैसे करेंगे, चलिए तो हम करने के लिए सबसे आसान तरीका हम क्या बोले थे कि जितना नंबर पर रेकर होगा उतना ही पे मल्टीप्लाई होगा। 2 नंबर पर रेकर है मतलब 100 से, अगर 1 नंबर पर रेकर रहता तो 10 से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिखने के लिए क्या, अब ये x हम मान लेते हैं, सपोज x इज इक्वल टू 0.235, x मान लेते हैं 0.235 या 3535 चलते जाए। आई बात समझ में, 35। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड, तो 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.235 अप टू इन्फिनिटी। कितना आ गया 100x इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 23.53 अप टू इन्फिनिटी, यही ना आएगा कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। आई बात समझ में। चलिए अब क्या हम बोले थे, अब हम बोले थे जो ये 100x है इसको किस फॉर्म में लिखना है, y प्लस x फॉर्म में लिखना है। x तो एकदम कंफर्म, ये x यहाँ पे आएगा ही आएगा। तो अब y का क्या वैल्यू डालेंगे कि x और y को जोड़ने पे ये वैल्यू आ जाए। तो हम y कैसे निकाल लेते हैं, y निकालने के लिए क्या बताएं कि y इज इक्वल टू जो इसका जो रिजल्टेंट है, जो पी एक्स का जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया उसे माइनस कर देंगे कितना को 53 माइनस कितना कर देंगे 0.235 जहां तक चला वहां तक। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, या 2 3 तो आएगा ही आएगा, पॉइंट कितना हुआ 5 माइनस 2 3/3 0.000, मतलब ये कितना आ गया 23.3, ये हमको क्या आ गया y। अब y का वैल्यू यहां डाल दीजिए, तो ये y कितना आ गया 100x इज इक्वल टू y हो गया 23.3 प्लस x का वैल्यू कितना है 0.23535 अप टू इन्फिनिट। ये आ गया हमको x और y को तुलने के बाद। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, बस सेम क्वेश्चन में एकदम वही लॉजिक लगाना है जो बेसिक लॉजिक हो, दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाइएगा तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। चलिए तो ये कितना आ गया 100x इज इक्वल टू 23.3 प्लस
इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू x है इज इक्वल टू x प्लस एक्स, तो ये x ये साइड आ जाएगा तो कितना होगा 99x इज इक्वल टू 23.3। तो इसको हम लिख सकते हैं 99x इज इक्वल टू 233 डिवाइडेड बाई 10 जी। चलिए तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 233 डिवाइडेड बाई 990, ये 90 में 10 से मल्टीप्लाई हो गया 990। तो ये हमको क्या आ गया, यही हमको p बाई क्यू को फॉर्म में आया फ्रैक्शनल पार्ट, और क्या है q नॉट इज इक्वल टू 0। तो यही क्या हमको आ गया, यही जो आया ये फ्रैक्शनल पार्ट p बाई क्यू को फॉर्म में, इस नंबर को फ्रैक्शनल पार्ट में ऐसे लिखा जाता है। आई बात समझ में कैसे हुआ सो, बस सब में वही दिमाग लगाना, x जो नंबर दे उसको x मान लें, उसके बाद जितने नंबर को रेकर करेगा उस हिसाब से उस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 नंबर पर रेकर है तो 100 से, 1 नंबर पर रेकर रहेगा तो 10 से, 3 नंबर पर रेकर रहेगा तो 1000 से, ऐसे मल्टीप्लाई दोनों बोथ साइड कर देते हैं। बोथ साइड करने के बाद इस नंबर को इस फॉर्म में लिखना है, इस नंबर को y प्लस एक्स के फॉर्म में लिखना है। x तो पता है हमको ये यहाँ पर आएगा, अब y क्या डालेंगे कि ये दोनों को जोड़ने के बाद ये आ जाए, तो इसमें माइनस ये कर देंगे तो ये y निकल जाएगा। तो उसी तरह से इसमें माइनस वो किया था तो y निकलने के बाद कितना आ गया, इतना आया था। उसके बाद वही 100x प्लस 23.3 प्लस x जोड़ दिए, उसके बाद जो कैलकुलेशन करना था वो कैलकुलेशन कर दिए। आई बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर उसके बीच का इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, किसी भी इरेशनल नंबर को उसके बीच का इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। चलिए, फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 इरेशनल नंबर। Find irrational number between 2 नंबर या 2 नंबर लिखते हैं, 2 नंबर भाई 2 इरेशनल नंबर, इतना तो समझ ही सकते हैं यार। 2 इरेशनल नंबर मतलब किसी 2 इरेशनल नंबर के बीच में कैसे इरेशनल नंबर को फाइंड किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ठीक है 1/7, एक लेते हैं 2/7। ठीक है 1/7 और 2/7 इसके बीच का वो क्या निकालना है, इरेशनल नंबर। तो कैसे निकाल जाते हैं, 1/7 का वैल्यू क्या आता है, डिवाइड कीजिए 7 डिवाइडेड बाई 1 0.01730, कितना आ गया 4820405071010। मतलब कि क्या गया कि इसको डेसिमल करने के बाद इसकी कितना आंसर आ जा रहा है 0.142757, इसी पे वार। क्यों, क्योंकि फिर वही 10 आ गया, फिर 10 से वही सेम में करना है तो 10 से कीजिएगा तो फिर सेम नंबर आता जाएगा। ये कब तक, अप टू इन्फिनाइट तक वैल्यू आता रहेगा। उसी तरह से अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो इसमें कितना आया, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है इज इक्वल टू 0.2857114 पे वार।
2 से डिवाइड करने के बाद 0.285714 पे बार, मतलब फिर वही नंबर रिपीट होता चला जाएगा, फिर आ जाएगा 285714, फिर आ जाएगा 285714, ऐसे कंटिन्यूअस चलता रहेगा। आई बात समझ में? 1/7 ये कैसे आ रहा है डेसिमल पॉइंट में, ये आया। अब पूछ रहा है कि हमको 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर निकालना। तो इरेशनल नंबर निकालने के लिए इसमें कुछ नहीं, सबसे आसान तरीका इसका डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट को देखना है। डेसिमल नंबर के बाद सिर्फ 2 डिजिट को देखना है। 2 डिजिट के देखने के बाद जो इसका बीच का वैल्यू आता रहेगा, जो आएगा वो इसमें रेशनल नंबर आएगा। जैसे इसका सपोज 14 है, तो 14 और 28 के बीच में जितना भी नंबर ले लो सब आ जाएगा, इसके बीच का नंबर, इसके बीच के रेशनल नंबर आ जाएंगे। इसको कोई से भी ले, जैसे 0 पॉइंट लेनी है 17, 1, 3, 2, 5, 6, 7, 8, ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। सपोज एक और इसके बीच में क्या लिए, जैसे 0 पॉइंट मान लीजिए 25, 3, 2, 6, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। मतलब ये दोनों नंबर के बीच का नंबर 14 और 28 के बीच का नंबर, जितना भी नंबर आएगा सब इसके 1/7 और 2/7 के बीच में ही बिलोंग करेगा, या नंबर लाइन पे बीच में ही आएगा। आई बात समझ में? चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, अगर ना समझ में आया हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी प्रॉब्लम सोल्व करा दी जाएगी। और नेक्स्ट क्लास में ये किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम पढ़ेंगे। और अब वीडियो को प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहें। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे वीडियो को। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।